आज राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय अवकाश है। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी का नाम वैसे ही इतना प्यारा लगता है, इतना आकर्षक नाम है, तो सोचिए उनके कार्य क्या होंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में मैं 2 शब्द क्या कहूँ। उनके कार्य इतने विख्यात हैं, इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि जिनके बारे में मैं बिल्कुल कहने में असमर्थ हूँ। महात्मा गांधी जी, जिनके नाम के आगे खुद महात्मा लगा है, बड़े ऐसे कम लोग होते हैं जिनके नाम के आगे महात्मा शब्द जुड़ा होता है। एक और नाम मैं बता दे रहा हूँ आपके कि महात्मा नाम लगा हुआ है, जैसे महात्मा बुद्ध, आप नाम सुने जरूर होंगे। महात्मा बुद्ध जिन्हें भगवान माना जाता है, भगवान महात्मा बुद्ध कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है। ऐसे महान आत्मा, ऐसे महान विभूति के बारे में मैं आज 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी जी देश के लिए कईयों आंदोलन किए, कईयों किलोमीटर पैदल चले, तब जाके देश को आज़ादी मिली है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लगभग 6 साल। पूरी अगर दिन की अवधि की बात करें तो लगभग 6 साल ये जेल में ही बिताए हैं। इन्होंने अहिंसा परमो धर्म, इनका विचार था अहिंसा परमो धर्म। ये हिंसा के रूप में आज़ादी बिल्कुल नहीं लेना चाहते। ये आराम से शांतिपूर्वक समझौते के जरिए आज़ादी लेना चाहते थे। इसलिए इन्हें 6 साल, लगभग पूरी दिन की अवधियों की बात करें तो 6 साल जेल जाना पड़ा था। जेल में भी इन्होंने कई बार भूख हड़ताल भी किए हैं और इनकी ऐसी अवस्था भी हो जाती थी जैसे जर्जर अवस्था, मरने योग्य इनका शरीर हो जाता था, तब जाके इन्हें कहीं अंग्रेज छोड़ते थे। ऐसे हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी देश के लिए लाखों लाखों किलोमीटर पैदल चले हैं। सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहते थे कि साधारणतः जीवन जिया करिए और विचार को उच्च बनाइए, प्रभावशाली बनाइए। आप देखे होंगे महात्मा गांधी जी हमेशा स्वदेशी निर्मित वस्त्र पहनते थे, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। स्वदेशी निर्मित वस्त्र पहनते थे और साधारणतः जीवन व्यतीत करते थे। हमारे महात्मा गांधी जी में कोई और नहीं लगेगा। खुद एक युग विन्यास थे, एक खुद रचनाकार थे। स्वदेश के लिए कईयों बलिदान दिए इन्होंने, अपने उन दिनों का जो ये अच्छे से बिता सकते थे। उन समयों में ये काफ़ी अमीर भी थे, लेकिन इन्होंने सादगी जीवन जिया और भारत के लिए इतने आंदोलन किए जो इनके नाम अभी भी उसी का गुणगान हम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी को आप रोज़ देखते होंगे, ज़रूर आपके हाथों से ऐसे नोट गुजरते होंगे जिन पे महात्मा गांधी जी जरूर होते होंगे। आज बच्चा बच्चा महात्मा गांधी जी को जानता है। हाँ, कुछ कुरीतियाँ भी होती है लोगों के मन में, वे अवहेलना कर सकते हैं, इनके कार्य को अनदेखा कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी पूजनीय थे, पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। एक कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अचानक उनके एक पैर की जूती गिर गई रेलवे ट्रैक पर। महात्मा गांधी जी ने तुरंत दूसरी पाँव की जो जूती थी उसको भी वहीं फेंक दिया जहाँ वो गिरा था, पहला जूती गिरा था। इनका जो नेचर था बहुत हेल्पफुल नेचर था, काइंड हार्टेड पर्सन भी इन्हें कहा जाता है। ऐसा हृदय जो दयालुता से भरा हो। इन्होंने सोचा कि एक जूती अगर कोई गरीब ही जूते उठाएगा और कौन उठाएगा, गरीब पाएगा तो उसको दूसरी जूते भी मिलेगी तो शायद उपयोग कर ले। ऐसे थे हमारे गांधी जी। एक बार गांधी जी से एक पुरुष मिलने गए, उन्होंने एक नोटबुक दिया जिन पर राम नाम लिखना होता है। ऐसे काफ़ी बहुत आप देखे होंगे जो कईयों धर्म स्थलों से ये प्रकाशन होता है इन चीज़ों का कि आप राम नाम लिखेंगे उन कापियों में। तो गांधी जी के पास जब वो पुरुष गए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं राम का नाम काउंटिंग करके नहीं लेता, मैं राम का नाम गिनकर नहीं लेता। महात्मा गांधी जी दिन में कईयों बार राम नाम का सुमिरन करते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी का जब निधन हुआ ना,
तो अंतिम वाणी जो थी महात्मा गांधी जी का वो था हे राम। मेरा मानना है कि धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि जिनके मुख से अंतिम समय में हे राम या राम का नाम निकलता है उसे मोक्ष या सद्गति की प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा है, शायद आप भी जानते होंगे। नोटों पे इनका तस्वीर तो लगभग 1996 में आया, लेकिन गांधी जी के जो कृत कार्य हैं वो सदा पूजनीय हैं, सदा वंदनीय हैं, सदा अनुकरणीय हैं। ऐसे महान युग पुरुष, महापुरुष, महान आत्मा, ऐसे विभूति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। जैसा कि आज गांधी जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि उनका भी आज जयंती है। पूरे भारतवासियों को महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वो कहते थे इतने साधारणता जीवन था, कोई भेदभाव इनके अंदर नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं था, कोई एटीट्यूड कुछ भी नहीं था। इन्होंने ही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक ही भाई भाई, अहिंसा परमो धर्म, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के जितने भी रचनाएं हैं, अगर उन्हें पढ़ा जाए तो जीवन एक साधारणतः उच्च विचारों वाला निश्चित रूप से हो जाएगा, जिससे सद्गति भी प्राप्त होगी और मानवता जीवन रक्षती ही रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो यही बात थी। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 शब्द हमने कहे। बाकी सभी को मेरे तरफ से गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय हिंद।